हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट संडे का एसएससी जीटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में पार्क को पार्क को 3, 7, 4, 9 लिख रखा है। रेस को ये लिख रखा है 47, 62। रेस को लिख रखा है इसमें 47, 62। तो हमें बताना है कि केयर को इसमें क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सी कहाँ पे है? सी है यहाँ पे 6। ए कहाँ पे है? ए है 7 नंबर पे। आर कहाँ पे? 4 नंबर पे। और ई कहाँ पे है? ई है 2 नंबर पे। ठीक है, तो इसी में से हमें बताना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 8 व्यक्ति JKLMNOP एक गोल मेज के विपरीत केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, तो हम एक गोल मेज बना लेते हैं इस टाइप से। 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 8 व्यक्ति आ गए। तो यहाँ पे बता रखा है कि N ठीक M और J के बीच में बैठा है। तो N को हम बिठा देते हैं यहाँ पे, N को J और M के बीच में। ठीक है, इसको बिठा दिया। अभी आ गया P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बिठा देते हैं। उसके बाद O ठीक Q और P के बीच में बैठा है। तो O ठीक Q और P के बीच में बिठा दिया। L O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो L O के दाईं ओर मतलब इस साइड हो जाएगा। तो L O यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, N J के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो N J के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ठीक है, तो P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो P का दाएं इस साइड होगा, 1, 2 और 3। तो तीसरे नंबर पर कौन बैठा है? तीसरे नंबर पर बैठा M। ओके, तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 7 बच्चे ABCDE और F और G एक पंक्ति में ऊपर से नीचे की तरफ खड़े हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, E 5वें स्थान पर है, तो E को बिठा देते हैं हम 5वें स्थान पर। ओके, केवल A और B के बीच में बैठा है, तो हम इसको यहाँ पे बिठा देते हैं और इसको हम यहाँ पे बिठा देते हैं। यहाँ पे आ गया C। ठीक है, क्या बता रखा है? केवल C A और B के बीच में बैठा है। ठीक है, G सबसे नीचे है, G को हमने बिठा दिया सबसे नीचे। ठीक है, B F के 3 ऊपर पीछे है, B F के 3 स्थान पीछे है। तो B 3 स्थान पीछे हो गया। अगर हम F को यहाँ पे रखते हैं, 1, 2 और 3 स्थान पीछे हो गया। ठीक है, अभी कौन सा रह गया? A B C, अभी रह गया D। ठीक है, तो D यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ऊपर से D का कौन सा स्थान है? तो ऊपर से D का हमें बताना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऊपर से D का कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है सभी पत्तियां पौधे हैं। तो सभी पत्तियां हम पौधे बना देते हैं। यहाँ पे ये हैं सभी पत्ती पौधे। ओके, उसके बाद इसमें दे रखा है आगे सभी पौधे पेड़ हैं। तो सभी पौधों को हम क्या बना देते हैं? पेड़ बना देते हैं। उसके बाद सभी पेड़ बड़े हैं, तो सभी पेड़ हम बड़े बना देते हैं। ठीक है, तो हमारा इस टाइप का बन जाएगा ये। निष्कर्ष में दे रखा है कुछ पेड़ पत्तियां हैं, तो कुछ पेड़ पत्ती हैं, मतलब डाउन साइड जाते वक्त कुछ पेड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सभी पत्तियां बड़े हैं, सभी पत्तियां बड़े हैं, बाहर के साइड सभी हो सकते हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। यदि दो चिन्ह प्लस और डिवाइड को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा? तो पहले वाले को अगर हम देखते हैं, 16 प्लस में 9 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय आ गया 8 इक्वल टू 34। अगर हम इसको देखते हैं तो 16 प्लस में 9/4 गुणा में 8
इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें 34, इसको इससे हम काट देते हैं तो 16 प्लस में 9 दुनिया आ गया 18, ये कितना होता है 34। तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये हमें दे रखा है इस टाइप से, इन वालों का रिलेशन इनके साथ बताना है। ठीक है, तो 5, 2 और 121 दे रखा है। ठीक है, आगे 4, 3 और 55 दे रखा है। अगर हम इसमें देखते हैं तो 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना होता है 125, माइनस 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4। ठीक है, तो कितना होगा 121 हो जाएगा। ओके, इसमें सेम टू सेम करेंगे, 4 का क्यूब करते हैं और माइनस का आ जाएगा कितना 3 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब होता है 64, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 55। ठीक है, आगे अगर हम पहले वाले को देखते हैं तो पहले वाला नहीं होगा, सेकंड वाले को अगर देखते हैं तो 4 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इक्वल टू हो जाएगा कितना 60, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। चयन करना है तो क्यू अगर हम यहाँ पे प्रतिबिंब लगाते हैं तो वाई हमारा आएगा। ठीक है, तो क्यू कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तीनों गलत हो गए पहले ही, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है कि सभी को अल्फ़ाबेटिकली लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा PEN, तो हमारा आ जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, फिर आएगा PER, PRE, POV, तो हमारा आ जाएगा PER थर्ड वाला। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा फिफ्थ PO, तो POL। ठीक है, यहाँ पे PO हो जाएगा फर्स्ट और उसके बाद आ जाएगा सेकंड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है एक कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो कॉन्फिडेंशियल का बताना है, कॉन्फिडेंट का। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं यहाँ पे दे रखा है आर से हम आर काट देते हैं, और इनमें अगर कोई सिमिलर होगा कुर बुर डुक, तो डुक को डुक से काट देते हैं। ठीक है, और वी को अगर हम काटना चाहे सबसे पहले पीपल को ही काट लेते हैं, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट बच जाएगा, पीपल से पीपल काट दिया, लुर बुर यहाँ से लुर को हमने काट दिया लुर से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया, कॉन्फिडेंशियल बच गया और यहाँ पे बुर बच गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जिन फलक 1 से 6 तक संख्या दी गई हैं, संख्या 1 वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो ना तो 3 होगा, ना 6 होगा, ना 5 होगा, ना 4 होगा, तो बच गया कौन सा, बच गया 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन डायग्राम को उचित ढंग से दर्शाता है। तो मक्का, चावल और भोजन ये तीनों एक टाइप के होते हैं। चमेली, फूल और अंडे ये दोनों अलग अलग होते हैं, फूल के अंदर चमेली आता है और अंडा बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा है A+B का अर्थ है ए बी का पिता है। तो U+H का मतलब है U H का पिता है, U हो गया H का पिता। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, उसके बाद H मल्टीप्लाई बाई L, H मल्टीप्लाई बाई L का मतलब है ए बी का भाई है, तो H L का भाई है, H L का भाई हो गया। ठीक है, उसके बाद L-Q का मतलब है L-Q ए बी की बहन है, L Q की बहन है, L बहन है किसकी, Q की। ठीक है, Q डिवाइड बाई R, Q डिवाइड बाई R का मतलब ए बी की माँ है, तो Q R की माँ है, तो यहाँ पे Q R की माँ हो गई। R-Y है मतलब R Y की बहन है, तो R बहन है किसकी, Y की। ठीक है, तो L का Y से क्या संबंध है, तो L का Y से क्या संबंध हो जाएगा, ये इससे। ठीक है, तो ये इसकी माँ होगी और ये इसकी बहन होगी, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दे रखा है उस अक्षांशिक
समूह की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा है Ng3, Pj6, Rm9, TQ12, Vs15। अगर नंबरिंग करते हैं 14, 16, 18, 20 और 22, तो इसमें दो दो का गैप है इन वालों में, ठीक है। आगे 7, 10, यहाँ पे 13, यहाँ पे आ गया 17 और यहाँ पे आ गया 19। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं में 3 का गैप था, लेकिन इस वाले में कितना गैप आ गया, 4 का गैप आ गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है यदि पी दर्शाता है डिवाइड को, क्यू दर्शाता है मल्टीप्लाई को, आर दर्शाता है माइनस को और एस दर्शाता है किसको, प्लस को, तो हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो हम इस वाले में देख लेते हैं, सी वाले में 9, एस का मतलब है प्लस 9, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है डिवाइड बाय, और 9 फिर से आ गया, यहाँ पे 9 लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम काट देते हैं यहाँ से। उसके बाद इसमें दे रखा क्या, आर, आर का मतलब है माइनस 9 और क्यू का मतलब है गुणा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो ये आ गया 9 + 1 घटा में कितना हो गया, 9 ने 81, ठीक है। अगर हम इनको करते हैं तो 10 माइनस का आ जाएगा 81 और इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 71। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो हमें बताने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 तो छोटे वाले त्रिभुज हो गए, और अलग अलग अगर त्रिभुज बना के देखते हैं तो एक त्रिभुज तो 1, 2 वाला बन गया ये वाला, ठीक है। एक त्रिभुज बन जाएगा ये वाला 2, फिर एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा 3, एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा 4, एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा 5, ठीक है। मतलब इस हिसाब से कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 9 त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बड़े वाले जो त्रिभुज हैं वे अगर बनाते हैं हम, तो यहाँ पे एक त्रिभुज तो ये वाला बन जाएगा बड़े वाला 4 से, ठीक है। एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा, ओके, और एक त्रिभुज हमारा ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो 3 त्रिभुज हमें वैसे मिल जाएंगे, ओके। तो हमारे पास त्रिभुज कितने बन जाएंगे, 9 और 17 और 3 20। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे दे रखा है 2, 14, 70, 210 और क्वेश्चन मार्क। तो 2 गुणा में आ गया 7, 14 गुणा में आ गया कितना, 14 पंजे 70, और आगे 70 गुणा में आ गया 3, 210। तो यहाँ पे 7 से 5 हुआ, 5 से 3 हो गया, और 3 से हो जाएगा 1, ठीक है। तो 210 गुणा में आ जाएगा 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 210, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द के उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे शब्द का पहले से है। तो आर के नारायण उपन्यास से है, तो आर के लक्ष्मण का संबंध किससे होगा वो हमें बताना है। तो आर के लक्ष्मण का संबंध किससे हो जाएगा, आर के लक्ष्मण का संबंध हो जाएगा कार्टून से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिखा रखा है कि हमें असंगत का दिखाना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ये वाले कितने हमारे पास 1, 2 और 3 और 4 हैं, ठीक है। और ये गोले वाले कितने हैं, 1, 2 और 3 हैं, 4 और 3 इसमें दे रखे हैं। इसमें ये कितने गोले, 3, 1, 2, 3, 4, और ये हैं 1, 2 और 3, 4 और 3 इसमें हैं। इसमें दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4, और ये गोले कितने हैं, 1, 2 और 3। तो इन तीनों में तो सारे सेम हैं, लेकिन इस वाले में अलग हो जाएंगे, ठीक है। 1, 2, 3, और गोले कितने हैं, 1, 2, 3 और 4 और 5, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है कि 7 लोग TUVWXY और Z सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हैं। तो 7 लोग बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। केवल 3 लोग Z के बाएं बैठे हैं,
तो z के बाएं केवल 3 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो z बीच में बिठा दिया हमने बिल्कुल, ओके। z y के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो z y के बाएं तीसरे स्थान पर, तो y के बाएं तीसरे स्थान पर हो जाएगा 1 2 और 3 हो गया, ठीक है। w v के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, तो w v के बाएं, तो v को हम बिठा देते हैं यहाँ पे और w को बिठा देते हैं 1 2 3 और 4, तो w बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। x y का कोई निकटतम नहीं है, तो x और y निकटतम नहीं बैठने चाहिए, तो x को बिठा देते हैं हम यहाँ पे। t u के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, तो t u के बाएं और दूसरे स्थान पर है, तो u को अगर हम यहाँ पे बिठा देते हैं तो u का बायां हो जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा t, ठीक है। z के ठीक दाएं और कौन बैठा है, तो z के ठीक दाएं कौन बैठा है, z के ठीक दाएं बैठा है x, ओके। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन रह गया था। एक कागज़ को नीचे दिए गए अनुसार मोड़ा गया है और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा। तो अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये ऊपर यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। और ये जैसे कि इस टाइप से दिखा रखा, लेकिन ये अभी उल्टा हो जाएगा बिल्कुल इस टाइप से, ठीक है। और ये वाला सेम रहेगा ऐसे ही, ओके। तो इसमें कौन सा दिखा रखा है, ये वाला उल्टा कर दिया इसमें, ये वाला सीधा का सीधा है, ये भी सेम सीधा का सीधा है, लेकिन ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये सीधा है और ये उल्टा हो गया, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें सी। ओके फ्रेंड्स, रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू।